अभ्यास 2B। आज हम अपनी प्रश्नावली सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 1 बता रहा है कि गुणनखंड विधि द्वारा निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनके वर्गमूल ज्ञात करने हैं। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारा बता रहा है कि 77 यानी 7744। तो सबसे पहले इनका वर्गमूल हम निकालेंगे और वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। कैसे? तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 7744 का हमें निकालना है वर्गमूल। फिर 2 से हम भाग देंगे, यानी ये तो करना आता होगा सभी को। फिर और गुणनखंड ही करने हैं हमें। तो 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 2 3 6, 1 बचा हमारा यहाँ पर। हो गया हमारा 17, 2 8 16 होता है हमारा। 1 बचा, हो गया 14, 2 7 14 और 2 दूना 4 हो गया। इसी टाइप से जब इसको नीचे काटेंगे 2 से हम, तो कितने का बचा कटेगा? 2 1 कम 2, 1 बचा यहाँ से, 2 9 18 हो गया। यहाँ पर बचा 7 ही बचा है, तो 2 3 6 हो गए और यहाँ से 1 बचा, 2 6 12 हो गया हमारा। जब इसको काटेंगे हम, तो जब इसको काटेंगे तो इसको काटेंगे 2 9 18, यानी 2 9 18 हो गया हमारा। बचा 1, हो गया 2 6 12, 1 बचा और 2 8 16 हो गया हमारा। जब आगे हम इसको 2 से काटेंगे तो आएगा हमारा 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 8 16 और 2 चक्कू 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा। अब आगे देखेंगे इसको हम थोड़ा यहाँ से। अब जब इसको 2 से काटेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, और 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। जब इसको और आगे काटेंगे 2 से, तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4 और 2 1 कम 2 हो जाएगा हमारा। अब तो ये 2 से कटेगा नहीं हमारा, काहे से कटेगा? 11 से कटेगा। तो 11 1 कम 11, 1 बचा हमारा और 11 1 कम 11, ये हो गया। अब इसको 11 से काटेंगे जब हम अगले लाइन से, तो हो गया 11 1 कम 11। अब देखते हैं कि किन किन के पेयर बने, जोड़े बनाते हैं। इसमें वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम क्या बनाते हैं? पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी पेयर बना लेंगे। कैसे? 2 2 का एक पेयर ये बन गया, सेम संख्याओं के पेयर बनाते हैं, ये बन गया। और 2 2 का ये पेयर बन गया। 2 2 संख्याओं के पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर कितने पेयर बने हमारे? जो पेयर बने हैं, पहले हमारा बना है 2 का, यानी जो पेयर बने हैं और उनको एक बार सिर्फ लिखेंगे। कैसे? 2 गुणे और एक तो पेयर ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब ये वाला पेयर, इसका एक बार 2 गुणे और इसका एक बार गुणे में 2, और ये क्या है? गुणे में 11 है ना, तो इसको लिखेंगे गुणे 11। अब क्या करेंगे? इनके सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अगर इस टाइप से कोई भी वर्गमूल दे और इसका वर्ग पूछे, यानी किस संख्या का वर्गमूल है, तो उसका गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले वर्गमूल निकालेंगे और 2 2 के पेयर बना लेंगे। 2 2 को पेयर बनाने के बाद में जितनी संख्याएं बचेंगी, यानी जितने जोड़े होंगे, उन संख्याओं की आपस में गुणा कर देने से उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात हो जाता है। तो इसकी भी गुणा कर देंगे। तो 2 की गुणा 2 से की हमने, तो 2 दूना 4 हो गया। अब 4 की गुणा 2 से की, तो 4 दूना 8 होता है। और 8 की गुणा हम 11 से करेंगे तो 11 8 88 होता है। और ये हो गया हमारा इस संख्या का वर्गमूल। यानी जब हम क्या करेंगे? जब 88 का वर्गमूल करेंगे, ज्ञात करेंगे, तो 88 का वर्गमूल हमारा कितना आ जाएगा? 7744 आ जाएगा। ये हो गया हमारा फाइनली आंसर। इसी तरह से अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपना हम। जो दूसरा दिया गया है हमारा, दिया गया है कितना दिया है? 11,664। इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जिस तरह से पहला किया है। तो देखेंगे इसको भी हम थोड़ा। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे 11 66 4। अब 2 से काटेंगे इसको हम, तो 2 से जब काटा, 2 2 पंजे 10 हो गया। और यहाँ पर 1 बचा, 2 8 16 हो गया। यहाँ पर बचा कुछ नहीं, तो 2 3 6 हो गया और 2 दूना 4 हो गया हमारा। अगली लाइन से जब काटेंगे हम इसको, तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ पर बचा 3, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 छंग 12 हो जाएगा हमारा। 2 छंग 12 हो जाएगा। अब अगली लाइन से जब काटेंगे तो 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा हमारा। अब जब अगली लाइन से हम काटेंगे इसको, तब कितना होगा? यहाँ से काटेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 निमा 18 हो जाएगा। अब काटेंगे हम इसको। अब तो 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से 9 कटेगा नहीं, तो 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 बचा तो हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। 1 बचेगा तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर बचेगा 3 3 9 हो जाएगा।
जब अगली लाइन में काटेंगे इसको हम 3 से फिर से, तो 3 8 24 होता है और 3 एकम 3 होता है। अगली लाइन में देखेंगे जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा हमारा यहाँ से, तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 हो जाएगा हमारा। जब 3 से फिर से काटेंगे हम इसको, तो 3 से फिर से काटेंगे तो 3 निम्मा 27 हो जाएगा हमारा, यानी 9 बार। फिर से 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9 और लास्ट में हो जाएगा हमारा 3 तियाँ 9 और लास्ट में हो जाएगा हमारा 3 एकम 3। अब देखते हैं जो हमारे पेड़ कितने बने यहाँ पर भी पेड़ देख लेंगे। सबसे पहले एक पेड़ तो हमारा ये बन गया, एक पेड़ ये बन गया हमारा, एक ये पेड़ बन गया, एक ये पेड़ बन गया, एक ये पेड़ बन गया हमारा, और एक ये पेड़ बन गया, और एक ये पेड़ बन गया। अब टोटल हमारे पेड़ कितने बने हैं कुल मिला के, तो देख लेते हैं। सबसे पहले 1 2 का पेड़ ये बना, 1 2 3 4 5, 5 पेड़ बने हैं। और पेड़ किन किन संख्याओं के बने हैं, पेड़ किन किन संख्याओं के बने हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो पेड़ हमारा बना है सबसे पहले 2 का, तो पेड़ बना था हमारा यहाँ पर पेड़ बना था हमारा 2 गुणे 2 गुणे, देखेंगे फिर से एक बार, तो 2 का 1 2 2 के बने थे, बाकी 3 के 3 पेड़ बने हमारे। कितने? 3 के 3 पेड़ बने, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3। अब क्या करना है, इनके आपस में सिर्फ गुणा कर देनी है। जब गुणा करेंगे तो 3 यानी 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, और 36 की गुणा 3 से जब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 108। यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। और जब हम क्या करेंगे, 108 का वर्गमूल करेंगे, तो जब 108 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1 और कितना, जो ऊपर हमारा था क्वेश्चन, यानी 664, यानी 11,664 आ जाएगा। इसी तरीके से अब अगला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रहा है, यानी तीसरा, ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है क्योंकि ये तो हमें आता है। कैसे करेंगे देखेंगे, बिल्कुल आसानी से जैसे हम पिछले क्वेश्चन करते आए हैं, तो इसका भी बना लेंगे। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर ली और सबसे पहले कितने 7 से काटेंगे, तो 7 सत्ते होता है हमारा 49, 7 सत्ते 49 होता है, और 0 है तो पीछे 0 होते चले जाएंगे। और ये होता है हमारा क्या, 7 एकम 7, कितना हो गया 7 एकम 7, नीचे बचा 10। अब क्या करेंगे हम, अब कहाँ से कटेगा, अब कटेगा हमारा यानी 10 से, तो 10 से काटेंगे इसको, तो 10 दहम होता है 100 हमारा, सॉरी 10 दहम 100 होता है, 10 दहम 100, 10 दहम 100 होता है हमारा। अगली लाइन से जब इसको काटेंगे 10 से, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा 10 एकम 10 हो जाएगा। ये हमारे अब देखते हैं इसके पेड़ कितने बने हैं हमारे। जब पेड़ देखेंगे हम, तो पेड़ हमारा बना है 7 का, एक पेड़ ये बना और एक 10 का पेड़ बना। तो जो लाइन में लिखेंगे अगली, यानी 7 का एक पेड़ बना तो 7 को एक बार गुणे में लिख लिया, और 10 का एक पेड़ बना है तो 10 को लिख लिया, और आपस में इनकी गुणा करेंगे 10 दाम, यानी 10 सत्ते 70 हो गया हमारा। और ये वर्गमूल कितना हो गया 70 का। जब हम 70 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा फाइनली आंसर कितना प्राप्त होगा, 7 सत्ते 49, यानी 4900 आंसर प्राप्त हो जाएगा। और 70 हो गया इस संख्या का वर्गमूल हमारा। अब इस क्वेश्चन को काटेंगे यहाँ से हमारा, तो 3 से तो हमारा कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का योग जो आ रहा है ना 3 से नहीं कट रहा है, तो 3 से कटेगा नहीं। तो सबसे पहले ये कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 4 के भी पाड़े में नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा और 6 के भी नहीं आएगा। इससे काटेंगे हम 7 से, तो ये 7 से कटेगा सीधा सीधा, 7 से कटेगा सीधा सीधा। तो 7 से काटते हैं इसको, तो 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 का पारा 6 बार पड़ेगा, 7 छंग 42 होता है। अब बचा हमारा यहाँ पर कितना बचा, 7 छंग 42, 5 बचा हो गया 50, 7 सत्ते हो गया हमारा 49 हो गया, 7 सत्ते 49, 1 बचा, और 7 दूना 14 हो गया, यानी हमारा 4 बचा, और 7 सत्ते 49 हो गया हमारा। अब किससे कटेगा, अब फिर से हम इसको 7 से काटेंगे। तो जब हम 7 से काटेंगे इसको, तो 7 से काटेंगे तो 7 निम्मा, यानी 7 सत्ते 49, 7 आठे 56, और 7 निम्मा होता है 63, तो 7 निम्मा 63 हो गया। बचा हमारा 4, 7 छंग 42 होता है हमारा, और 7 एकम 7 होता है। अब जब इसको आगे काटेंगे हम, तो ना तो ये 4 से यानी 7 से तो कट ही रहा है हमारा,
अब आगे 7 से काटते हैं तो देखते हैं 7 एकम 7 और 7 से तो कटेगा नहीं हमारा। अब किससे काटेंगे, अब ये सीधा सीधा कटेगा हमारा 31 से। अब इसको 31 से जब काटेंगे तो 31 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे, 31 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 31 3 हो गया, 3 एकम 3 3 3 9 हो गया हमारा 93 और 93 3 बचा हमारा यहाँ पर हो गया हमारा 31 यानी 31 से कम 31। अब फिर से 31 से काट देंगे हम इसको, हो जाएगा हमारा 31 से कम 31। तो जो इस संख्या का वर्गमूल आएगा हमारा, अब वर्गमूल क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे और पेड़ कितने बने, एक 7 का पेड़ बना, एक 31 का पेड़ बना, तो इसका हो जाएगा हमारा 7 गुणे 31। जब 7 गुणे 31 करेंगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 नहीं 21 हो जाएगा, यानी 217 का वर्गमूल है। कितने का वर्गमूल है, 217 का वर्गमूल। यानी जब हम 217 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 47,089, ये आएगा हमारा। ये कह रहा है क्वेश्चन, और ये वर्गमूल किसका है, 217 का। अब अगला अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 यानी जो दूसरे क्वेश्चन नंबर का है टाइप, वो देख लेते हैं हम। ये बता रहा है, अब इसको भी हम देखेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन बता रहा है इसके भी गुणनखंड करना है। अब इसमें करना क्या होगा, ऊपर वाली संख्या का अलग वर्गमूल निकाल लेना है और नीचे वाली संख्या का अलग वर्गमूल निकाल लेना है। तो इनके वर्गमूल जब निकालेंगे हम तो एक तरफ हम कर लेंगे किसके, 625 का वर्गमूल, तो यहाँ पर लिखते हैं हम 625 का वर्गमूल, और एक तरफ लिख लेते हैं हम किसका, 1296, क्योंकि इनके वर्गमूल निकालना है और जहाँ पर जिसके बनेंगे वहाँ पर उसके रख देंगे हम। अब जब हम इसको काटेंगे 625 को 5 से काटेंगे सीधा सीधा, तो 5 एकम 5 हो गया, एक बचा हमारा 5 दूना 10 हो गया, 2 बचा और 5 25 हो गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, हमारा 2 बचा 5 25 हो गया। अब जब इसको 5 से काटेंगे तो 5 एकम यानी 5 एक 5 25 हो गया। अब जब आगे इसको काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा, यानी 5 एकम 5 आ जाएगा। तो इसके पेड़ कितने बने, एक तो हमारा ये पेड़ बना और एक ये पेड़ बना। अब इसका जब पेड़ बना तो यानी 5 गुणे 5 यानी ये तो आ गया हमारा 25 आ गया ऊपर। अब नीचे देख लेते हैं, इसके भी काट लेते हैं। जब इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 हो जाएगा हमारा, जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पर हमारा एक बचा है ना, तो 2 अट्ठे हो गया हमारा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। जब हम इसको काटेंगे आगे अगली लाइन से तो हो जाएगा हमारा 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 चक्कू 8। जब आगे इसको काटेंगे फिर से हम तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4 हो गया हमारा। अब इसको आगे हम काटेंगे फिर से 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, ये हो गया हमारा। अब 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि एक है लास्ट में, तो काहे से काटेंगे, 3 से काटेंगे। जब 3 से काटेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 2 बचा हमारा और 3 सत्ते 21 हो गया हमारा। अब जब अगली लाइन में काटेंगे तो हो जाएगा 3 नम्मा 27 हो जाएगा। अब जो 9 को काटेंगे तो 9 को काटेंगे तो 3 से कटेगा हमारा, वो तो पता ही। तो 3 तियाँ 9 हो गया हमारा, 3 तियाँ 9 हो गया। जब इसको काटेंगे 3 से तो 3 एकम 3 हो गया। अब देखते हैं कि पेड़ कितने बने हैं, किन किन संख्याओं के बने हैं। अब यहाँ से देखेंगे हम कैसे, यानी 1 2 3 और एक ये 4। तो जिन जिन संख्याओं के पेड़ बने हैं उन संख्याओं को गुणा में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लिया हमने 2 यानी 2 का पेड़ एक बना है, गुणे और 2 के 2 पेड़ बने, 2 के 2 पेड़ हो गए हमारे, 2 के 2 पेड़ बने तो 2 गुणे 2। अब यहाँ पर 3 का पेड़ बना है एक हमारा, तो 3 का एक पेड़ ये हो गया, और नीचे वाला ये वाला पेड़ एक बना है 3 का, तो एक पेड़ ये हो गया हमारा। अब क्या करना है, इन सभी की आपस में गुणा कर देने में। कैसे, यानी 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36 हो गए। इसका जो आंसर प्राप्त हो गया नहीं 36 हो गया। अब करेंगे, हमारा क्वेश्चन था ना, तो 625 की जगह पर कितना आया, 25 आया है। तो 625, तो हम यहाँ से देखेंगे एक बार फिर से, तो हमारा आया है 625। तो 625 हमारा अंश में था, अंश में आया हमारा 25, ये वाली वैल्यू प्राप्त हो गई। तो इसको लिखेंगे अंश की जगह पर हो गया 25, हर में कितना है 36 आया है, तो हर आ गया 36। ये आ गया फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी वर्गमूल आ गया।
अब इसी प्रकार से हम अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर है 529। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 529 का वर्गमूल। यहाँ पर देख लेंगे हम 529 का वर्गमूल। तो 532 का जब वर्गमूल हम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो ये हमारा ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना ही 4 से कटेगा। ये सीधा सीधा करता है हमारा 23 से। ये करता है सीधा सीधा हमारा 23 से करता है। तो इसको हम सीधा सीधा 23 से ही काटेंगे। तो जब 23 से काटेंगे इसको हम आ जाएगा तो 23 दूना होता है 46। तो 2 बार गए हमारा, बचा कितना 6 बचा हमारा। और हो गया हमारा यहाँ पर 69 हो गया। तो इसका 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो गया हमारा इतना हो गया। अब 23 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 23 से कम 23 यानी इस पर देख रहे हैं 23 का एक ही पेयर बना हमारा। 23 का एक ही पेयर बना तो हमारा अंश है, अंश में हमारा कितना है 23 है। तो 23 हमारा तो अंश में हो गया। अब हर में कितना आएगा हो है हमारा 196। तो अगली लाइन से हम 196 का भी वर्गमूल कर लेंगे। कैसे करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से भी इसका भी वर्गमूल कर लेंगे हम। जब इसका करेंगे वर्गमूल इसका भी देख लेते हैं हम। हमको निकालना है 196 का वर्गमूल। तो यहाँ पर देखेंगे 196 का, इसको 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 9 18 और 2 8 16 हो जाएगा हमारा। अगली लाइन से काटेंगे इसको तो 2 चक्कू 8 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। जब अगली लाइन से काटेंगे तो हमारा 7 से कटेगा, ये तो हमारा 7 से कटेगा यानी 7 7 49 हो जाएगा। अब जब इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 1 7 हो जाएगा। तो इसके 1 2 पेयर बने। जब जिनके पेयर बने अब उनको क्या कर लेंगे आपस में गुणा में लिख देंगे। यानी 2 गुणे 7 यानी 7 दूना कितना होता है 14। कितना आ गया हमारा 14 आ गया। ये गया हमारा इस संख्या का यानी 529/196 का वर्गमूल जो आया हमारा कितना आया 23/14। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है इस टाइप का। तो इनको कैसे करेंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 49 की 4 से गुणा करेंगे। जब हम 49 की 4 से गुणा करेंगे तो कैसे 4 यानी 4 9 36 9 चौक 36 कितना हो जाएगा 4 की गुणा 9 चौक 36 36 के 6 आ जाएंगे हमारे। 9 चौक 36 36 के 6 यहाँ से मिले 3 4 चौक 16 और 16 3 हो गया हमारा 19। अब इसमें जोड़ना है कितना, हमें जोड़ना है 29 हमारा। तो इसमें 29 जोड़ दिया हमने, तो सॉरी 29 जोड़ना है ना हमें। तो हम 129 जोड़ दे रहे हैं, इसमें जोड़ेंगे हम 29 जोड़ देंगे यहाँ पर। तो हो जाएगा 9 6 15 15 के 5 आएगा, 9 2 11 1 हासिल 12 12 के 2 और 1 हासिल मिला तो 1 1 2 आ गया 225। तो इसको जब साधारण भिन्न में हम चेंज करेंगे आ जाएगा हमारा कितना 225 आ गया और नीचे कितना आ गया 49 से रहेगा। अब क्या करेंगे 225 का अलग वर्गमूल निकालेंगे और 49 का अलग वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ से देखेंगे हम थोड़ा क्या हमें 49 का वर्गमूल निकालना है। 49 को तब पता है हमें क्या होता है, जब 7 से इसको काटेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा हमारा। फिर से इसको 7 से काटेंगे तो 7 1 7 यानी पेयर कितना बना एक पेयर बना यानी हमारा 7 ही हो गया इसका। और अगला था हमारा कितना 225 था ना। अब 225 को हम काटें यानी 225 के गुणनखंड करेंगे तो 225 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा ये सीधा सीधा 3 से कटेगा हमारा। 3 से कटेगा तो 3 सत्ते होता है हमारा 21, एक बचा यहाँ पर हो गया 15 और 3 पंजे यानी 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15 हो गया हमारा। जब इसको अगली लाइन से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा हमारा फिर से, क्योंकि 3 दूना 6 होता है और 3 पंजे 15 फिर से हो गया हमारा। अब 25 बचा तो इसको होता है 5 गुणे 5 यानी 5 25 और फिर से 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 हो जाएगा हमारा। यानी यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 और 2 पेयर बने हमारे, 1 और 2 पेयर बने यानी जब इसकी जब गुणा करेंगे आपस में यानी 3 गुणे 5 यानी 15 आ रहा हमारा कितना, ये तो हमारा 15 आ रहा है। तो अगली लाइन से हम देखेंगे जो अंश में था हमारा वो अंश में लिख देंगे, जो हर में था हमारा हर में तो 225 की जगह पर आया कितना हमारा 15 है। तो 225 की जगह पर हो गया हमारा 15 बट्टे और नीचे कितना 49 की जगह यानी 49 किसका वर्गमूल है 49 7 का वर्गमूल, तो 49 7 का वर्गमूल हो गया। और ये हो गया हमारा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमारा इसी का नेक्स्ट टाइप दिया गया उसको भी सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को अपना। अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पर करेंगे 121 की 23 से गुणा, 121 की 23 से गुणा। जब हम 121 की गुणा 23 से करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 27
8 और 27 8 27 8 3 27 8 3 एकम 3 27 8 3 आ जाएगा हमारा। अब उसमें कितना जोड़ना है हमें 26 जोड़ना है, तो इसको हम 26 जोड़ देते हैं इसमें। जब 26 जोड़ देंगे हो जाएगा 6 3 9 हमारा, और 8 2 10 का 0 हो जाएगा, 7 1 हासिल 8 हो गया हमारा, और यहाँ पर 2 यानी 2809 बना हमारा। कितना 2809। जब हम 2809 के हम क्या बनाएंगे, हमको बनाना है इनका वर्गमूल। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसको हम क्या बनाएंगे, गुणनखंड बनाएंगे। गुणनखंड बनाने के लिए हमें काटना होगा। तो ये कुछ ऐसे हैं टफ, इनके वर्गमूल हमें सीधे सीधे याद करने पड़ेंगे। तो जब ये कटता है हमारा सीधा सीधा 53 से कटेगा हमारा। तो इसको जब 53 से करेंगे तो 5 बार जाएगा, यानी 5 3 15 हो जाएगा, और 5 25 और 1 26, यानी 200 हो गया 65 हमारा। अब हमारा बचा यहाँ पर कितना, अगली लाइन में सॉरी इतना तो हो जाएगा, और गया कितनी बार है हमारा, ये गया है हमारा 5 बार। जब 5 बार हमारा गया है तो हो जाएगा 265, और बचा कितना हमारा 15 बचा। कितना बचा 15 बचा। जब इसको अगली लाइन से काटेंगे हम, 15 बचा तो यहाँ से काटेंगे, और 15 बचा तो यहाँ पर हो गया 15 और 9, तब पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 100 3 3 9 5 15 159, तो हो जाएगा हमारा 3 बार जाएगा यहाँ पर, 3 बार जाएगा। तब इसको फिर से 53 से काटेंगे हम। जब 53 से काटेंगे तो 53 एकम 53, यानी इसका वर्गमूल, यानी इसके एक पेड़ बना, यानी इसका आंसर आ गया हमारा 53, इसका वर्गमूल यानी 53 हो गया। अब 121 का तो हमें वर्गमूल आता ही है, यानी 11 गुणे 11। जब हम 11 गुणे 11 करते हैं तो आता है हमारा 121 आता है, यानी यहाँ पर भी एक पेड़ बना, कितना बना 11 का बना। तो हमारा क्वेश्चन था कि 23 सही 26/121, तो यहाँ पर जिसकी जब गुणा की तो हमारा आ जाएगा 2809, और 2809 का किसका वर्गमूल है 23, यानी 53 का वर्गमूल है, तो हो गया हमारा 53। अब और 121 का इसका वर्गमूल है 121 है हमारा 11 का वर्गमूल। ये हो गया हमारा इस संख्या का, यानी इस क्वेश्चन का आंसर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन बचा है इसको भी कर लेंगे हम। तो यहाँ पर करना है 49 और 75। सबसे पहले 49 और 75 की गुणा करेंगे। जब 49 और 75 की आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 36 75। 36 75 हमारा हो गया। अब 46 को इसमें जोड़ भी देंगे हम, 46 को जोड़ देंगे, और नीचे हमारा 7 49 यानी 89 रहेगा। अब क्या करेंगे, जब हम इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 5 11 7 4 11 1 हासिल 12, और कितना हो जाएगा 6 1 हासिल था हमारा 7 हो जाएगा, यानी 37 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके सिर्फ क्या सीधा सीधा गुणनखंड ही करने हैं। तो ये हो गया। जब इसके गुणनखंड करेंगे हमारे, तो बता रहे हैं ना ये कुछ ऐसे संख्याएं हैं जो टफ हैं, यानी इनके सीधे सीधे वर्गमूल होते हैं। कैसे, जब 61 से इसको काटेंगे हम तो यानी 6 बार जाएगा। जब 6 बार जाएगा यानी 6 कम 6 हो जाएगा हमारा, 6 कम 6 6 और 6 36 हो जाएगा हमारा, 6 36 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बचेगा, तो एक बार जाएगा हमारा यहाँ पर 61 बचेगा। तो जब 61 बचेगा ना हमारा, यानी 6 बचेगा यहाँ पर, 6 बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 61 हमारा, तो 61 बच गया। अब 61 से फिर से उसको भाग देंगे, यानी 61 एकम 61, यानी इसका वर्गमूल आ गया हमारा 61 का। तो इसका जो फाइनली आंसर होगा ना, तो 3721 इसका वर्गमूल है, हमारा 61 का वर्गमूल है। तो 61 की जगह पर 3700 यानी 3721 की जगह पर हो गया हमारा 61, और नीचे 49 का तो वर्गमूल हम जानते हैं कितना होता है 7 हमारा, यानी 7 7 49। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उस टाइप को देख लेते हैं। हमारा ये टाइप बता रहा है हमें, क्या बता रहा है, तो इसको भी देख लेंगे। दिए गए एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं, और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल पेड़ की कितनी पंक्तियां हैं। तो इस क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। ये बता रहा है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां हैं कि जितनी कि एक पंक्ति में पेड़ हैं। मान लिया ये 1 2 3 4 5, मान लिया 5 पेड़ लगे हैं, ठीक है, और 5 ही पंक्तियां हैं पेड़ों की। तो यानी 1 2 3 4 5, और हर पंक्ति में 5 5 पेड़ लगे हैं। 5 पंक्तियां हैं, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5 ये बता रहा है। यानी जितनी की पंक्तियाँ हैं हमारी, यानी जितनी पंक्तियाँ हैं हमारी, यानी जितनी रो है हमारी, उतनी ही क्या है उस पंक्ति में पेड़ है। तो हमारी पंक्तियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 5 पंक्तियाँ हैं हमारे, और हर पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4 5 ये बता रहा है हमारा क्वेश्चन। यानी जितनी पेड़ में पंक्तियाँ हैं उतनी ही पेड़ हैं हमारे। पंक्तियाँ हमारी कितनी हैं? 1 2 3 4 5 पंक्तियाँ हैं, और प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं? 1 2 3 4 5 5 पेड़ हैं हमारे। ये प्रत्येक पंक्ति यानी जितनी पंक्तियाँ हैं उतने ही पेड़ हैं हमारे। अब इसको यहाँ से रफ करेंगे और अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सीधा सीधा। यानी कहने का वर्गमूल मतलब है यहाँ पर भी हमें क्या निकालना है? यहाँ पर भी हमें वर्गमूल ही निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। देख लेते हैं। हमारा दिया गया है कि यहाँ पर देखेंगे, यानी दिया गया है हमारा 2304। तो जब हम इसका वर्गमूल करेंगे तो इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 से काटेंगे, यानी 2 एकम 2 कटेगा। यहाँ पर भी कटेगा, 2 एकम 2 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया हमारा। यहाँ पर कितना बचा हमारा? यानी 2 दूना 4 हो गया। अब जब हम इसको अगली लाइन से काटेंगे तो हो जाएगा, यानी 2 पंजे 10 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर बचा 1 हो गया 15, और 2 सत्ते 14 हो गया हमारा। यहाँ पर बचा हमारा 1 हो गया 2, 6 से काटेंगे 2 छंग 12 हो जाएगा। अब अगली लाइन से जब काटेंगे हम, जब अगली लाइन से काटा तो हो जाएगा हमारा, यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 बचा हमारा, 2 अट्ठे 16 होता है, और 2 अट्ठे 16 होता है हमारा। ये कट गया। अब ये हमारा क्या सही कट रहा है? एक बार हम चेक करेंगे इसको यहाँ से। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, और 2 अट्ठे, इसको यहाँ से काटेंगे हम, हमारा बिल्कुल सही कट रहा है। अब इसको फिर से हम 2 से काटेंगे। जब 2 से काटेंगे हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8। अब जब इसको आगे फिर से हम काटेंगे हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब इसको फिर से आगे काटते चले जाएंगे। 2 तियाँ 6, 2 छंग 12। जब इसको फिर से हम काटेंगे, यानी 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये कटता हमारा चले जाएगा इसी तरह से। अब यहाँ से 2 से काटेंगे इसको फिर से, तो 2 निम्मा 18, 2 निम्मा 18 हो गया हमारा। अब किससे कटेगा ये हमारा? अब तो हमारा 3 से कटेगा, क्योंकि 2 के बारे में तो 9 आता नहीं है। अब इसको 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9 हो गया हमारा। बचा कितना? 3 बचा हमारा, यानी 3 तियाँ, यानी 3 एकम 3 हो गया। तो नहीं, यहाँ पर भी कितना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे? जितने हमारे बने हैं इनके क्या बना लेंगे हम, क्योंकि जितनी रो है हमारे उतनी ही यानी पेड़ है उसमें। तो देखते हैं कितने पेड़ बने हमारे। यहाँ पर भी पेड़ बनाने हमें, यानी 1 पेड़ ये बना, 1 ये बना, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, और ये 5 हो गए। यानी 1 2 3 4, 4 पेड़ तुम्हारे 2 के बने हैं, और 1 पेड़ हमारा बना है 3। तो हमें बताना है प्रत्येक पंक्ति में, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हैं। तो जो पेड़ों की संख्या होगी कितनी होगी? पेड़ों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या जो होगी वो होगी हमारी कितनी? यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। इतने ही थे ना हमारे, यानी 4 2 के पेड़, 1 2 3 4, 4 2 के पेड़, और 1 3 का पेड़, ये हो गया हमारा। अब इनकी सिर्फ आपस में गुणा कर देने, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और 16 तियाँ 48। कितना? 48। ये हो गया हमारा आंसर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? यानी एक सेना नायक ने अपनी सेना में टोलियों को इस प्रकार से विभाजित किया है कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितने की कुल टोलियाँ थी। यदि उस सेना के कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? यहाँ पर भी वही करना है। यानी टोलियाँ हमें बनानी है। मान लिया हमने बना लिया एक, यानी ये हमने यानी 3 टोलियाँ बना, यहाँ पर बना लिया 1 2 3 4 5। अब 5 हमने टोलियाँ बना ली, और प्रत्येक टोली में 5 ही सैनिक हैं, यानी 1 सैनिक हो गया, 2 3 4 5। यहाँ पर भी 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5। यहाँ पर भी 2 3 4 5, यानी 5 टोलियाँ। कितनी टोलियाँ हैं? 1 2 3 4 5। 5 तो हमारी टोलियाँ हैं। और प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं हमारे? तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4,
और ये 1 5 हो गया, 5 हमारे सैनिक हो गए। इसको भी वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे अब यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से थोड़ा। अब क्या करना है, हमें वर्गमूल करना है, तो हम इसको भी लिखेंगे 65 71 65 61। अब हम करेंगे इसको, तो काय से कटेगा हमारा, अब हमारा काय से 3 से कटेगा। जब 3 से इसको हम काटेंगे, क्योंकि 1 है हमारा, तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो 2 यानी 3 दूना 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा हमारा यहाँ पर, 3 8 24 हो गया हमारा, 2 बचा और 1 हो गया, यानी 21, 3 सत्ते 21 हो गया हमारा। अब इसको फिर से 3 से काटेंगे हम। जब फिर से 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 3 निम्मा 27 हो गया। 729 729 किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये भी हमारा कैसे काटेंगे, यानी 3 दूना 6 हो गया और 3 दूना 6, 3 चौको 12 और 3 3 9 हो गया हमारा। जब इसको काटेंगे हम, ये भी कटेगा। 3 का पहाड़ा 8 पर पड़ेंगे तो 3 8 24 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। इसको जब काटेंगे हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 हो गया। 3 सत्ते 21 हो गया हमारा, 3 सत्ते 21 हो गया। जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 निम्मा होता है हमारा 27। जब इसको काटेंगे तो 3 3 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर भी देखेंगे कितने हमारे जोड़े बने हैं, तो यहाँ पर बना है जोड़ा 1 2 3 4, हमारे 4 जोड़े बने। यानी इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोला था कि प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं, थे। तो सैनिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 4 हमारे पेयर बने हैं ना, 4 पेयर, 1 2 3 और 4, 4 पेयर बने, यानी 4 को गुणे में लिख देंगे तो हो जाएगा 3 तियाँ 9। जब इसकी से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तियाँ 9। अब जब 9 के 9 से गुणा करेंगे, 9 9 में होता है हमारा 81। तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे, 81 ही तो टोलियाँ थी हमारी, और 81 टोलियों में 81 सैनिक थे। तो हमारा हो गया ये आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया रहा है कि एक सेना नायक ने अपने जवानों को पंक्ति में खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। उससे के बाद उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। यानी कोई सेना नायक है, वो पंक्तियाँ बना रहा है, मान लिया 1 2 3, यहाँ पर पंक्तियाँ बना रहा है, ठीक है, 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब फिर से 1 2 3 4 5 6 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 यहाँ पर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो गए हमारे। अब देखता है कि 60 जवान क्या रह जाते हैं, शेष रह जाते हैं। ये टोलियाँ तो बना देता है हमारी, यानी पंक्तियाँ बना दिया, और जो हमारे 60 सैनिक रह गए ना, 60 सैनिक शेष रह गए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे जो शेष रह गए ना, कुल इतने थे हमारे और शेष रह गए हमारे इतने तो पंक्तियाँ बन गई हमें। तो कुल पंक्ति में कितने जवान खड़े थे हमें ये बताने। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 8160 लिखना होगा, और जो शेष रह गए ना उनको हम क्या कर देंगे, उनको पहले हम घटा देंगे। तो इनको जब घटा देंगे तो 0 से 0 और 6 से 6 0, यहाँ पर हो गया 81 हो गया ना, यानी 8000 हो गया हमारे, यानी 8100। अब क्या करेंगे हम, 8100 का वर्गमूल निकालेंगे। 8100 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये कटेगा 9 से हमारा। तो इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 9 निम्मा 81 हो जाएगा, और 2 जीरो थे हमारे, 2 जीरो ऐसे रहेंगे। इसको काटेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारा 10। ये तो हमारा 10 से कट जाएगा, तो इसको 10 से काटेंगे तो 10 दाम 100 होता है हमारा। इसको जब काटेंगे तो 10 एकम 10 होता है। यहाँ पर कितने पेयर बने, एक 9 का पेयर बना, एक 10 का पेयर बना, यानी 10 गुणे 9 कितना हो गया, 90। तो क्या बोलेंगे कि सेना नायक ने प्रत्येक पंक्ति में 90 सैनिकों को खड़ा किया था। कितने, 90 सैनिकों को खड़ा किया है। कितने सैनिकों को, 90 सैनिकों को। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेंगे फटाफट से। अपना दिया गया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18 90 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इसको भाग देने पर, यानी गुणा करने पर, यहाँ पर दिया है गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम एक अपना बना लेंगे, इसके गुणनखंड बना लेंगे। देखते हैं, सबसे पहले गुणनखंड बना लेंगे। तो जब गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 से काटेंगे तो 2 निम्मा हो जाएगा हमारा 18, और
हो जाएगा 2 दूना यानी 2 चक्कू 8 हो जाएगा हमारा। यहाँ पर बचा हमारा 1 बचा, 2 पंजे 10 हो गया हमारा, 2 पंजे 10 हो गया हमारा। अब कहाँ से कटेगा, फिर से हमारा 3 से कटे, सॉरी अब कहाँ से कटेगा हमारा, अब हमारा कटेगा इसको, या तो फिर हम सीधा सीधा किससे कर लेते हैं, सीधा सीधा हम इसको अब हम इसको हम 3 से काटेंगे। कैसे, 3 से जब काटेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो गया हमारा। जब इसको आगे हम काटेंगे तो कितना काटेंगे, यानी 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 हो गया। क्योंकि जब बीच में दो संख्या काटते हैं तो 1 जीरो लगाते हैं, तो 1 जीरो लगा दिया हमने। जब इसको काटेंगे हम 3 से तो हो जाएगा हमारा 3 3 9, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 पंजे 15। और इसको काटेंगे हम 7 से 7 पंजे 35, या 5 से भी कर लेते पहले हम। अब बचा हमारा 5 एकम 5। अब वर्गमूल किनका बनता है, हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं के क्या बनते हैं, जिन संख्याओं के बनते हैं पेयर, यानी 2 2 के पेयर। यहाँ पर देखते हैं 2 का पेयर सिर्फ 3 3 का बना है। अब हमें पूर्ण यानी हमें क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण बनाने के लिए हमें 2 2 के जोड़े चाहिए होगा, और 2 की कितनी कमी है, यानी यहाँ पर 1 2 की कमी है यहाँ पर, और 1 3 की यहाँ पर कमी है, और 1 7 की यहाँ पर कमी, और 1 5 की यहाँ पर कमी, यानी इतनी कमी है। यानी यहाँ पर 3 3 और 2 इतनी कमी है। यानी अगर हम इसमें गुणा कर दें तो यानी 2 पेयर बन जाएगा, यानी एक ये पेयर बन जाएगा, एक ये पेयर हमारा बन जाएगा, और क्या बनेगा हमारा, एक 7 का पेयर हमारा बन जाएगा ये वाला, और एक 5 का पेयर बन जाएगा। यानी जिनके पेयर नहीं बने हैं हमें उनके भी पेयर बनाने हैं। तो किनके इनके पेयर नहीं बने थे हमारे, 2 का पेयर नहीं बना था, एक 3 का पेयर नहीं बना था, और एक 7 का नहीं बना था, और एक 5 का पेयर नहीं बना था। यहाँ पर देखेंगे यानी अकेला अकेला, जो अकेला होगा ना उनकी भी क्या करा देंगे, इनकी तो शादी हो गई, यानी आपस में इनकी तो शादी हो गई 3 3 की। अब जिनकी शादी नहीं है उनकी भी शादी करा देंगे हम आपस में। तो यहाँ पर बचा हमारा 2 बचा था तो 2 की शादी करा दी, यहाँ पर 1 3 बचा था 3 की भी शादी करा दी हमने, और यहाँ पर 7 7 की भी करा दी, और 5 5 की भी करा दी यहाँ पर हमने। अब क्या करेंगे, इनके आपस में सिर्फ गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 2 3 यानी 2 3 6, 6 पंजे 30, और 30 सत्ते यानी 30 सत्ते होता है 210, यानी 3 सत्ते 21 आ गया हमारा 210। यानी अगर इस संख्या में किसमें 1890 में हम गुणा कर दें 210 से, तो जो संख्या प्राप्त होगी हमें वो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगी। अब इसका एक बचा है हमारा भाग वाला बचा है, तो भाग वाला भी फटाफट देख लेते हैं हम। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9408 में भाग देने पर भागफल क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इसका भी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे हम वर्गमूल। तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं फटाफट, यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्योंकि हम अब तो करते आ रहे हैं, सभी क्वेश्चनों में लगभग हमने यही किया है, तो इसको भी काटेंगे हम। इसको काटेंगे 2 से, तो 2 चक्कू 8 हो गया हमारा, 2 चक्कू 8 हो गया, बचा हमारा 2 चक्कू 8 बचा हमारा 1 यहाँ पर, 2 सत्ते 14 हो गया, ये वाला 0 ऐसे रहेगा, और 2 दूना 4 हो गया। जब इसको हम 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पर बचा हमारा 7, तो हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 कितना हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर हमारा 4 आएगा, इसको थोड़ा कट गया है ये, 2 चक्कू 8 होता है ना हमारा, तो 2 चक्कू 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा जो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा हमारा, 2 चक्कू 8 आ जाएगा। अगली लाइन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है। अब जब हम इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 यहाँ पर 15 हो गया, तो 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 हो गया हमारा। जब इसको भी 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। इसको भी 2 से काटेंगे क्योंकि 8 है ना, 8 तो 2 से कट जाता है, यानी 2 के पहाड़े में आता है। तो इसको भी काटेंगे, तो 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर बचा 1, 2 में 18 बचा हमारा कितना, कुछ नहीं, यानी 2 चक्कू 8 हो गया, कितना हो गया 214
294, कितना हो गया 294। अब इसको काटेंगे हम 294 को, इसको भी काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 और 2 चक्कू 8 और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा हमारा, ये तो कटेगा किससे, 3 से कटेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले 7 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, यानी यहाँ पर 7 से काट लेते हैं या तो फिर 3 से काटेंगे, यानी 7 दूना 14, 7 दूना 14, 7 एकम 7, फिर से 7 से काटेंगे तो 7 3 21 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा हमारा, 3 एकम 3 से कटेगा। अब देख लेते हैं हमारा यानी किन किन संख्याओं के पेड़ बन गए हैं, हमें किन किन संख्याओं के बन गए पेड़, यानी एक तो पेड़ हमारा ये बन गया है, एक तो ये बन गया है, एक तो ये बन गया है, एक तो ये बन गया है, यानी जिन जिन संख्याओं के पेड़ बन गए उनके तो वर्गमूल हो ही गए हमारे। अब बचा क्या हमारा 3, अब 3 को गायब करना है, यानी 3 में भाग देना है। जब 3 में हम भाग दे देंगे, काहे से, किससे भाग दे दें, इसमें 3 से भाग दे देंगे। जब 3 से भाग दे देंगे ये तो ख़त्म हो जाएगा हमारा, यानी इसको अगर हटा दें तो हमारा, क्योंकि सभी जोड़े बन गए हैं तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा हमारा, पूर्ण वर्ग तो होएगा। अब इसमें भाग दे देंगे अगर हम 3 से तो ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और 3 को हटाएंगे हम भाग देकर, 3 को भाग देकर हटाएंगे, यानी किस संख्या से भाग देना है, यानी इस संख्या में अगर हम 3 से भाग दें, क्या से 3 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी ना वो पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन के साथ होता है हमारी प्रश्नावली का द एंड।